नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लॉन्च के दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस ने आगामी चुनाव के लिए जीवन रक्षा योजना को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का फैसला किया है। योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। आप नेताओं को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और वाटर कैनन की तैनाती थी। उसके साथ ही बैरिकेड्स लगाए गए थे। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश है कि सीएम आवास के अंदर किसी को भी न जाने दिया जाए। मैंने उसे कहा कि मैं मंत्री हूं, इसका मतलब है कि एलजी का आदेश है। प्रयागराज के कुंभ मेले में शामिल होने जा रहे एक संत के साथ चित्रकूट में 50,000 की ठगी हो गई, जिसकी शिकायत करने पर थाने पहुंचे संत के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता करने पर नाराज संत ने शहर के बीच चौराहे पर जमकर हंगामा काटते हुए हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा से भाजपा के पूर्व पार्षद राजेश केशरवानी और पूर्व विधायक हरबंस सिंह राठौर के यहां आकर विभाग की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पूर्व विधायक के यहां 150 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। सूत्रों की माने तो मामला पूरी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग, कंस्ट्रक्शन, शराब और बीड़ी कारोबार और टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ड्राइवरों के काम के घंटों को लेकर एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार भारी वाहनों के ड्राइवरों को काम के घंटों को ट्रैक करने के लिए एक नया सिस्टम तैयार करने पर काम कर रही है। ये कदम ड्राइवरों की सुरक्षा और काम की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की तरह एचएमपीवी वायरस ने चीन में तबाही मचा रखी, जिसका असर अब भारत में देखने को मिल रहा है। एचएमपीवी वायरस के भारत में दस्तक देने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इस वायरस का असर बच्चों में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कोविड जैसे नॉर्म्स का पालन करने की एडवाइजरी दी है। 2024 भारत के लिए एक बेहतरीन साल रहा, जिसमें 20 और 10 साल पहले तैयार की गई विकास योजना को सशक्त किया गया। ये साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली टीम के तहत स्पष्ट रणनीतिक इरादों को साकार करने का साल साबित हुआ है। भारत की आर्थिक स्थिति में इस साल का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके तहत भारत ने वैश्विक व्यापार में अपनी भागीदारी को बढ़ाया है और खुद को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर पहली बार एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विमान सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस 15 जनवरी से हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए 2-2 उड़ानों और भुवनेश्वर के लिए एक सीधी उड़ान शुरू करने जा रहा है। शहर में एक कानून का राज कायम करने की दिशा में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर अजय ठाकुर को गिरफ्तार किया है। अजय ठाकुर को अपनी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन पर 12 गाड़ियों के काफिले के साथ शहर में हंगामा करते हुए पकड़ा गया। इस दौरान उसने पुलिस पर हमला करने और आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि प्रशांत किशोर को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। नीतीश कुमार उन पर विश्वास करते थे, लेकिन वे पार्टी की अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे और उन्होंने पार्टी के साथ नीतीश कुमार के साथ भी विश्वासघात किया। ऐसा उदाहरण राजनीति में कम मिलता है, जैसे प्रशांत किशोर ने पेश कर रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि प्रशांत किशोर को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। नीतीश कुमार उन पर विश्वास करते थे, लेकिन वे पार्टी की अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे और उन्होंने पार्टी के साथ नीतीश कुमार के साथ भी विश्वासघात किया। ऐसा उदाहरण राजनीति में कम मिलता है, जैसे प्रशांत किशोर ने पेश कर रहे हैं। नहीं, पार्टी का उनको उपाध्यक्ष बनाया था, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, वो उस पर विश्वास करते थे, लेकिन उनकी इच्छाओं और अपेक्षाओं पर वो खरे नहीं उतरे और उन्होंने पार्टी के साथ भी और नीतीश कुमार के साथ भी विश्वासघात किया। उसके बाद वो अब अलग पार्टी बनाकर नीतीश जी के खिलाफ ही मोर्चा खोलेगा। ये ऐसे उदाहरण राजनीति में कम मिलते हैं, जैसा श्री प्रशांत किशोर उपस्थित कर रहे हैं, जिन्होंने इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।